कल जो हमने पढ़ाया था बिलियन चैप्टर का पहला पार्ट इंट्रोडक्शन वाला, उसमें आपको मैंने जो चीज़ें पढ़ाई थी, बिलियन का इंट्रोडक्शन दिया था और बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की इकाई के बारे में बताया था। आज उसी क्रम में इसका पार्ट 2 में हम आज लेकर आए हैं मोलरता। सबसे पहली बात, जो मोलरता आपकी होती है, इस मोलरता को एक बार फिर रिवाइज कर लो। मोलरता को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। मोलरता बराबर होती है पदार्थ के मोलों की संख्या पदार्थ के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो हम यह कह सकते हैं कि किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो m बराबर हमारा क्या बन जाएगा, m बराबर हो जाएगा n/v। और n बराबर क्या था, W/m। इस W है आपका ये पदार्थ का भार, W आपका क्या है, पदार्थ का भार, और ये आपका अणुभार है। तो ये बन जाएगी m बराबर, कैपिटल M बराबर स्मॉल w स्मॉल m इंटू वी। ये लीटर में लगाएंगे। अगर दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, m बराबर आपका w इंटू 1000 अपॉन m इंटू वी। एक फार्मूला आपका ये बन जाएगा। यदि घनत्व दिया हो, यदि आपको क्या दिया होगा, घनत्व दिया हो, तब मोलरता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे मोलरता बराबर x इंटू डी इंटू 10 अपॉन m। इसे एम बी कर लो, एम बी। अगर हम बात करें जहां जो आपका m है, एम बी आपका है पदार्थ का अणुभार। m बराबर क्या है, पदार्थ का अणुभार। v आपका क्या है, आयतन। और d आपका क्या है, घनत्व। कैपिटल M बराबर है मोलरता। और जो आपका n है वो पदार्थ के मोलों की संख्या। और जो आपका x है, x बराबर हमारा x और ये w, जो स्मॉल w है, ये पदार्थ की मात्रा है। तो हम कह सकते हैं कि किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाती है। अब बात आती है, पहले से इतना कॉपी कर लो, इतना कॉपी कर लो आराम से। हो गया? अच्छा, क्या ये W पदार्थ का भार, M अणुभार। अच्छा, अणुभार निकालना नहीं आता है? ओके ओके, ये बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक मिनट सुन लो जरा, क्या है मोलरता। जो आपकी मोलरता होगी ये ताप पर निर्भर करती है। क्या पे डिपेंड करेगी, ताप पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि इसमें आयतन है। आयतन मतलब अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, और ताप घटाएंगे तो आयतन कम होगा। ये ताप पर डिपेंड करने वाली एक राशि है। मात्रक, मात्रक की अगर हम बात करें तो मात्रक क्या होगा इसका, n क्या है, मोलों की संख्या। मात्रक निकालने सूत्र क्या है इसका, सूत्र क्या है, n/v। n क्या है, मोलों की संख्या। n क्या है, मोलों की संख्या, बिल्कुल बराबर, बटे आयतन क्या है आपका, आयतन आपका लीटर में है, आयतन लीटर में। मात्रा क्या बन जाएगा, मोल प्रति लीटर।
तो ये आपका क्या था, मोलरता का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मतलब मोलरता क्या होती है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। एम बराबर एन अपॉन बी, एन बराबर डब्ल्यू बटे एम, एन मोलों की संख्या है, ये पदार्थ का भार बटे ये अणु भार है, एम इसकी वैल्यू इसमें लगा देंगे, समीकरण आपकी ये बन जाएगी। ये वाला सूत्र में यूज कब करना है, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब लीटर में दिया हो आयतन, लीटर में आयतन आपका क्या हो, गिवन हो। ये वाला कब कराएंगे, अगर हम इसकी बात करें, ये एम एल वाली कंडीशन है। कौन सी कंडीशन हमारी, एम एल वाली है। तो ये आपकी मोलरता है। लेकिन मोलरता को निकालने से पहले आप लोगों को एक चीज आनी चाहिए, क्या, एक मिनट स्पष्ट कॉपी करो पहले से। आई थिंक कॉपी हो गया, क्लियर, अब पढ़ दो इसे। तो मोलरता निकालने के लिए हम लोगों को जो आवश्यकता पड़ेगी वो पड़ेगी अणुभार। तो अणुभार देख लो एक बार, अणुभार कैसे निकालते हैं, अणुभार इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एम बी से, क्योंकि विलायक लाएंगे। अणुभार क्या होगा, किसी अणु में उपस्थित, किसी अणु या मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में उपस्थित परमाणुओं के परमाणु भार का योग। क्या कहलाता है, अणुभार कहलाता है। किसी अणु में उपस्थित जितने भी परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं के परमाणु भार का जो योग होगा वो आपका क्या कहलाएगा, अणुभार कहलाएगा। जैसे आपको H2O का अणुभार निकालना है, तो हम क्या करेंगे, H2O का अणुभार निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या चाहिए, H2O का अणुभार बराबर क्या होगा, कितने मोल परमाणु है, दो गुणा हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार। हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन का बच्चे 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा बच्चे, 2 + 16 = 18। तो कोई भी आपका अणु है, उस अणु का अणुभार निकालने के लिए जो उसमें परमाणु है, उन परमाणुओं का अणुभार हमें ज्ञात होना चाहिए। कुछ परमाणु है जिनका हमें यूज करना है मोस्टली, इसे कॉपी करो। क्लियर है, ठीक। क्या है, देखो सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये हमारा तत्व है, तत्व या मूलक, रेडिकल बोलते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भार, हाइड्रोजन का 1 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा, कार्बन का 12 यूज करते हैं, सोडियम यूज होगा हमारा 23 होता है, एल्युमिनियम यूज होगा 27 लगाते हैं इसका, आयरन का लगाते हैं 56, नाइट्रोजन का यूज होता है, कितना होता है 14, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, सल्फर 32, पोटेशियम 39,
आयोडीन 127, ब्रोमीन 80, आयोडीन का हो गया एजी। एजी का यूज करते हैं कितना, एजी का होगा 108, और एल्युमिनियम हो गया, सोडियम, हाइड्रोजन, ये नॉर्मली यही यूज होते हैं। CO3 पूरे ग्रुप का अगर हम बात करें, कार्बोनेट ग्रुप जिसमें आ जाए, कितना करेंगे 12 प्लस 3 इंटू 16, तो 12 प्लस 48 इक्वल्स टू 60। SO4 पूरे रेडिकल का -2 है, इसका होता है 96। NO3 का अगर यूज करना है तो इसका होता है 62। SO4 का हो गया, CO3 का हो गया, और आपका NO3 का हो गया, नाइट्रोजन का हो गया है, हाइड्रोजन का हो गया है। नॉर्मली अगर हम यूज करते हैं तो नॉर्मली इन्हीं का यूज करते हैं, इन्हीं के द्वारा सारे के सारे कंपोनेंट्स हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, इसको कॉपी करो एक बार। चले, ठीक, देखो जरा, हमें निकालना है यूरिया का अणुभार। तो यूरिया का अणुभार निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले यूरिया का सूत्र जानकारी है। यूरिया का सूत्र होता है आपका NH2CONH2। इसका अणुभार निकालने के लिए क्या करेंगे हम, नाइट्रोजन का परमाणु भार, सबसे पहले लिखेंगे नाइट्रोजन का परमाणु भार प्लस 2 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस कार्बन का परमाणु भार प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार प्लस नाइट्रोजन का परमाणु भार। कितना आएगा हमारे पास जो भी है, प्लस 2 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु भार। नाइट्रोजन कितना परमाणु भार है, नाइट्रोजन में तुम्हारे पास कितना है 14 प्लस 2 इंटू 1 प्लस कितना है कार्बन का 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 गुणा 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, 16 प्लस 28 प्लस 16, कितना हो जाएगा तुम्हारा 60। कितना आ जाएगा हमारा 60। तो यूरिया का अणुभार कितना है हमारा 60। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में अगर किसी का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपके एटम्स दिए हैं उन एटम्स का परमाणु भार लिख के उन्हें ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी भी क्रम में दूसरा निकाल लेते हैं। हम मान लो हमें दे रखा है C12 H22 O11 का निकालना है मॉलिक्यूलर वेट। कितने कार्बन है 12, कार्बन कितना होता है 12, 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16, इसे टोटल जोड़ करेंगे कितना 342 आ जाएगा। कितना जाएगा 342। मान लो आपको H2SO4 का निकालना है तो H2SO4 कैसे निकालेंगे 2 इंटू 1 प्लस इसका कितना था 96, ऐड कर दो कितना हो गया 98। तो इसी प्रकार से हम किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी सहायता से आप किसी का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो। इसे कॉपी करो, उसके बाद आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है एक जो सॉल्व करना है मोलरता का। कॉपी हो गया, ठीक। क्वेश्चन है 450 ml बिलियन में, सॉरी 400 ml
बिलियन में 7 ग्राम NaOH घुला है। सात ग्राम NaOH घुला है, बिलियन की मोलेकुलर वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन 2022 का है। सेट है आपका ये 347 GH। ऑब्जेक्टिव सवाल था, यह आया हुआ है। और हम बात करें आयतन की, तो जो ml में दिया है आपका वो आयतन होगा। आयतन अर्थात V ml में दिया हुआ है कितना, 400 ml। पदार्थ का भार, किसका भार, पदार्थ का भार, मतलब स्मॉल w क्या में दिया है, कितना दिया है, 7 ग्राम। क्या बोला है, NaOH। NaOH क्या हमारा पदार्थ, NaOH का अणुभार निकालना पड़ेगा हम लोगों को। सिंपल सी बात है, क्या था सूत्र निकालने का, NaOH का अणुभार 23 + 16 + 1 तो कितना आ गया, 40 आ गया। अब ये बोल रहा है हमारे पास कंडीशन क्या है, निकालने क्या मोलर था, तो m बराबर क्या था बच्चे, W इंटू, अगर आयतन आपका ml में दिया तो फॉर्मूला ये वाला लगा देंगे 1000 बटे नीचे क्या है m इंटू V। W कितना दे रखा है, 7, गुड। 1000 बटे में क्या है तुम्हारा, अणुभार कितना है 40, ये कितना हमारा 400, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, तीनों कट जाएंगे, 7/16, 7/16 पॉइंट लगाओ, 0 अब इसे डिवाइड कर लो, 16 × 5 = 80, 16 × 4 = 64, 16 × 4 = 64, कितना बचा, 6 बचा, 16 × 3 = 48, 12 बचा, 120 हो गया, 16 से 0.437 मोल प्रति लीटर। इससे अगली वीडियो हम बनाएंगे, इससे अगली वीडियो जितने भी क्वेश्चंस इसके 2022 और 2020 में इस टॉपिक से आए हुए हैं उन सारों को कवर करके अगली वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू।